नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। राजनीति में नारों का बड़ा मोल है। नारे चुनावी एजेंडा तय कर देते हैं। कभी इंदिरा इज इंडिया तो कभी शाइनिंग इंडिया। इसी तरह अब की बार 400 पार, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बस इसी तरह बीजेपी एक बार फिर से पूरे देश को राममय बनाने की कोशिश में जुटी हुई है और ये नारे बहुत प्रभावशाली भी होते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन पर तो बीजेपी ने माहौल बना ही दिया था। अब इसी तरीके से एक बार फिर से बीजेपी 17 अप्रैल को रामनवमी पर भी तैयारी कर रही है। खबरें तो यहां तक हैं कि पीएम मोदी इस मौके पर अयोध्या जा सकते हैं। वहीं इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से राम पर बयानबाजी कर रही हैं, उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव में दो राज्य के सीएम भी राम पर आमने सामने हो रहे हैं। दरअसल खास बात यह है कि रामनवमी के 2 दिन बाद ही देश में पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा। ऐसे में जब संयोग बन रहा है तो प्रयोग करने का भी पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है, वो चाहे बीजेपी की तरफ से हो या फिर विपक्ष की तरफ से। यही वजह है कि सीएम योगी और सीएम ममता बनर्जी दोनों ही एक जैसे रास्ते पर चल रहे हैं। दोनों ही श्री राम और दंगे का जिक्र जोर शोर से कर रहे हैं, लेकिन दोनों के जिक्र में बड़ा अंतर है। योगी जहां भी जा रहे हैं भगवान श्री राम का जिक्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब यूपी में दंगे करने वाले गायब हो रहे हैं और जो जेल में हैं उनकी भी हालत खराब है। उत्तर प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश में इस समय आप देख रहे होंगे किस प्रकार का माहौल है। उत्सव, यानी जिस प्रदेश के बारे में प्रभु जी कह रहे थे ना, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कभी भी उपद्रव प्रदेश है, हर दूसरे दिन एक नया दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। बहनों भाइयों, आज वहां उपद्रव नहीं है, आज उत्सव है। उत्सव, कहीं रामोत्सव है, कहीं कृष्णोत्सव है, कहीं दीपोत्सव है, कहीं रंगोत्सव है और कर्फ्यू नहीं है। धूम धमाके के साथ आज कावड़ यात्रा निकलती है, वहां पे भगवान शिव की कावड़ यात्राएं निकलती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। दंगा करने वाले दंगा भूल गए हैं कि उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो उल्टा टांग दे जाएंगे। इसके साथ ही सीएम योगी ये भी बताना नहीं भूलते कि देश में इस वक्त राममय माहौल बना हुआ है और देश अब की उन्हें लाने वाला है जो राम की बात करते हैं। और कुछ इसी तरीके की बात ममता बनर्जी भी करती हैं, लेकिन पहले सुनिए योगी श्री राम पर क्या कहते हैं, उसके बाद ममता बनर्जी का जिक्र करेंगे। मैं आज जहां भी गया महाराष्ट्र के अंदर एक ही आवाज मुझे सुनाई दे रही थी और वो आवाज थी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यानी एक ही भजन चल रहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो कुछ इस तरीके से योगी आदित्यनाथ बयान दे रहे हैं अपनी चुनावी जनसभाओं में और इसी तरीके से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी भी अपनी चुनावी रैली में श्री राम का नाम ले रही हैं और दंगों का जिक्र कर रही हैं। लेकिन ये बातें कहते हुए वो बीजेपी को नसीहत दे रही हैं और ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि राम मंदिर उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का सबसे पहले स्टैंड उन्होंने ही लिया था और एक तबके को अपनी तरफ खींचना चाह रही हैं। और ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि श्री राम का नाम लेकर दंगा करने का प्लान है। जी हाँ, ममता बनर्जी अपने बयान में कहती हैं, भगवान राम आपको दंगा करने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन ये लोग दंगा करेंगे। अब ममता बनर्जी ने जिक्र किया ये लोग, मतलब वो बताने की कोशिश कर रही हैं कि जो राम का नाम ले रहे हैं वो दंगा करने का भी प्लान कर रहे हैं। बस योगी और ममता में इतना ही फर्क दिख रहा है। सीएम योगी राम को अलग रख रहे हैं और दंगा करने वालों को नसीहत दे रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी दंगा और राम एक साथ जोड़कर बीजेपी को नसीहत देने में जुटी हुई है। खैर, ये कुछ नया नहीं है, ममता की आदत पुरानी है और उनकी आदत में ये शुमार रहा है। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भी ममता बनर्जी बीजेपी पर ऐसे ही आरोप लगाया करती थी, जिसका फायदा भी टीएमसी को मिला था और राज्य में सरकार बनी थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में माहौल बदला हुआ है और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वालों को जनता देख रही है। बाकी योगी और ममता जिस तरह से राम और दंगों पर बात कर रहे हैं, उससे अलग नजरिया भी इस वक्त जनता के बीच
दोनों पार्टियों का बन रहा है और इसका असर भी चुनाव में साफ देखने को मिलेगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या बंगाल में बीजेपी अब की लोकसभा चुनाव में पिछले बार से बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी और देश में 400 सीट जीत लेगी? प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनेंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।